नाम कृष्ण का जप लूं भैया, फिर पीछे पछताऊंगा, फिर पीछे पछताऊंगा, फिर पीछे पछताऊंगा। नाम हरि का जप लूं भैया, फिर पीछे पछताऊंगा। और इतना ही कहते कहते और भी कल्पना उनका हो रहा था। कैसा? क्या लेकर मैं आए हूं जग में, ये संसार में मैं क्या लेकर के आया हूं, क्या लेकर मैं जाऊंगा, क्या लेकर मैं जाऊंगा। मुट्ठी बांध कर आया हूं जग में, ये संसार में मैं आने के वक्त में कैसे आया हूं, मुट्ठी बांध कर आया हूं जग में, हाथ पसारे जाऊंगा। नाम कृष्ण का जप लूं भैया, फिर पीछे पछताऊंगा। इस तरह से भावना और कल्पना जग रहा था भक्त अम्बरीश के मन में। और क्या कह रहे थे? स वै मनः कृष्ण पदारं बिन्दयोर्वासांसि वैकुण्ठ गुणनावर्णनम् ओंकारो हर मंदिर मार्जानम देशु श्रुतिं चकाराच्युतं सत्कोयोदय। उनका मन सदा भगवान श्री कृष्ण का चरणों में अर्पण कर दिए थे भक्त अम्बरीश ने। और अपने हाथों से मंदिर को मार्जन कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, भगवान की सेवा करा रहे थे हाथ अपना हाथ से। और अपना कानों से भगवान की कथा, भागवत की कथा, हरि की कथा, प्रभु नारायण की कथा को, गुणगान को कर्णारंध्र में श्रवण कर रहे थे भक्त अम्बरीश ने। और और अपना मुखार वृंदों से क्या कर रहे थे? भगवान का नाम और गुणगान गा रहे थे। किस प्रकार गा रहे थे? ये भगवान का नाम गुणगान गा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी लाल लाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है। इस प्रकार अपने मुखार वृंदों से भगवान के नाम गुणगान संकीर्तन कर रहे थे। और सब कुछ भगवान को समर्पित करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। इस प्रकार उसका पहले कहते थे, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सब कुछ भगवान को चरणों में समर्पित करके पूजा सेवा के माध्यम से जो प्रसाद मिल रहा था उनको सेवा में अपना सेवा कर रहे। इस प्रकार जब उनका तन और मन और भावना को जब पूर्ण भगवान के चरणों में जब अर्पित कर दिए थे, इस दृश्य को देखते हुए प्रभु नारायण ने क्या किए? अपना सुदर्शन चक्र को अनुमति दिए कि मेरे इस प्रकार भक्तों को रक्षा किया जाए। हे सुदर्शन चक्र, उनको जाकर के नियुक्त कर दीजिए रक्षा के लिए। और जब नियुक्ति हो गए, एक समय भक्त अम्बरीश अपना महारानियों के साथ एक व्रत को पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गए। वो व्रत का क्या नाम है? एकादशी का व्रत। वो एकादशी व्रत को एक वर्ष तक पालन करते रहे, पालन करते गए। एक वर्ष में कितने होते हैं?
एक वर्ष में 24 एकादशी होते हैं। एक महीना में 2 होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 12 महीना में 24 एकादशी का व्रत पालन होगा। इस प्रकार एक एक करते करते शयन, उत्थान, पार्श्व, भैमः, निर्जला इत्यादि इत्यादि माने इसमें 23 प्रकारों का एकादशी को पालन करके समाप्त कर दिया। जब अंतिम एकादशी का मुहूर्त आने लगे उस समय कहते हैं कि अगर किसी समुद्र में या नदी में अगर कहीं नाव को छोड़ दिया जाए, उनको किनारा होना चाहिए। ये घाट से उस पार तक पहुंचना चाहिए, या तो कहीं दाहिने में किनारा लगाना चाहिए, ये तो कहीं बाएं में किनारा लगना चाहिए। नाव हमेशा नहीं चलता, कहीं नहीं कहीं किनारा होता ही है। उस प्रकार भक्त अम्बरीश ने सोचे, क्या सोचे कि अंतिम एकादशी का मुहूर्त में इनको एक किनारा किया जाए। किस प्रकार? जिनका नाम होता है उद्यापन। उद्यापन नहीं अगर करते हैं फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो समय उद्यापन भी किए, पूजन पाठ भी किए, रात को जागरण भी, नाम कीर्तन किए। संकीर्तन के पश्चात में और पूजन पाठ जब करवाए ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, वो समय षोडश उपचार से पूजन करवाए। पारण के दिवस में जब ब्राह्मण मित्रादि कुटुंब को जो सेवा में भोज में जब मुहूर्त पहुंच गया, उस समय ब्राह्मण को नाना प्रकार चैब्य, सुच्च, लज्ज, पेय नाना प्रकार उनको सेवा करवाए, खिला दिए। ब्राह्मण कुटुंब मित्र बालक गो सेवा बहुत प्रकार बहुत सेवा करवाई। जब अंतिम में सेवा के अंतिम में जब अपना पारण का मुहूर्त जब पहुंच गया था, उस समय कल्पना करने लगे भक्त अम्बरीश ने व्रत का पालन किए, ब्राह्मण मित्रादि का क्षमता अनुसार सेवा भी करवाए। इसके पश्चात मुझे पारण करना चाहिए। एकादशी गतेश द्वादशी तिथि में ही पारण होना चाहिए। उनको द्वादशी तिथि कुछ समय बाकी था, वो पारण के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। जैसे पारण के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, उसी समय ऋषि दुर्वासा मुनि आकर के पहुंच गए हैं। ऋषि दुर्वासा मुनि जी को देखते हुए भक्त अम्बरीश बहुत खुश हो गए हैं, आनंद में मग्न हो गए हैं। मेरे क्या सौभाग्य है, अंतिम में ब्राह्मण कुटुंब मित्र बालक गो गत ऋषि का आगमन मेरे ओह भाई है। आइए आइए ऋषि वर। उनको आसन देने के पश्चात में पाद प्रक्षालनम, पैर धोआए, सेवा किए और भोजन के लिए उनको अनुमति मांगे। हे ऋषिवर, आप भोजन कर लीजिए। उस समय ऋषि दुर्वासा जी क्या कहते हैं कि मध्याह्न संध्या मुझे अभी बाकी है, संध्या करके लौटता हूं, उसके पश्चात मैं भोजन करूंगा। बहुत अच्छा बात है। भक्त अम्बरीश का मन में सांत्वना हुआ कि संध्या विधान के पश्चात में कोई बात नहीं है, कुछ देर के लिए और मैं उपवास कर लेता हूं, ऋषि का भोजन कराने के पश्चात मैं भोजन करूंगा। ये मनस्थ किए। जब दुर्वासा ऋषि जब चले गए अपना संध्या करने के लिए, उस समय स्नान संध्या करने के पश्चात में क्या किए? ऋषि दुर्वासा जी भगवान का नाम गुणगान जाप करते करते मग्न हो गए, विभोर हो गए। इधर देख रहे हैं भक्त अम्बरीश ने, क्या देख रहे हैं कि द्वादशी तिथि का गत और त्रयोदशी का आगमन होगा, मैं पारण कब करूं? और उधर रिसीवर भी नहीं आ रहे हैं, क्या करूं मैं, संकट में तो गिर गए। अब पारण नहीं करेंगे तो व्रत त्रयोदशी हो जाएगा। इस विषय को सोचते हुए ब्राह्मण पुरोहित के सामने अनुमति मांगे, हे ब्राह्मण मैं क्या करूं, ऋषि का भी आगमन नहीं हो रहा है, पारण कैसे करूं? और इधर द्वादशी का भी गत हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ब्राह्मणों से वेद के विप्रह
वेद ब्राह्मणों के पास है, इसलिए अनुमति मांगने गए। उस समय ब्राह्मण क्या बोले? ब्राह्मणों ने भक्त अम्बरीश को अनुमति दी है, ये शालिग्राम जो भगवान है उनका चरण धौत करके आप उस जल को पान कर लीजिए। जैसे चरण धौत करके जैसे जल को पान करने गए, उसी क्षण में ऋषि दुर्वासा मुनि आकर के फिर पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा मुनि वो दृश्य को देखते हुए क्रोधित हो गए कि अतिथि का सेवा बिना करा करके आप पारण कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे आप तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मैं आपको दंड दूंगा। उस समय दंड दूंगा बोलते बोलते एक कृत्ता को छोड़ दिए उनको जलाने के लिए। उस समय भक्त अम्बरीश को जैसे ही जलाने के लिए प्रयास किए, भक्त अम्बरीश प्रभु का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त हो चुका था, सुदर्शन चक्र में उनको घेर के रखा था। जिससे कृत्ता जाकर के पहुंच गया और सुदर्शन चक्र ने उनको जला दिया। उस जलाने का पश्चात में ऋषि दुर्वासा जी को पीछा किए उनको जलाने के लिए। जब पीछा करने लगे तब ऋषि दुर्वासा जी उस दृश्य को देखते हुए दौड़े 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 ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंच गए। नमन करने के पश्चात में, ब्रह्मा जी मुझे रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी मुझे रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी मुझे रक्षा कीजिए। हे भक्त अम्बरीश, इतना विचलित क्यों आप, इतना दुखी क्यों, क्या हुआ आपका? मुझे सुदर्शन चक्र ने पीछा किए हैं। विवरण जब बता दिए, ब्रह्मा जी बोले इन सुदर्शन चक्र उनका है जिनका अनुमति से मैं ये विश्व सारा संसार को सृष्टि करते हैं। मैं तो सृष्टि करता हूँ, मैं आपका रक्षा नहीं कर सकता हूँ। आप कृपा करके भोलेनाथ शंकर के पास जाइए। उस समय उसी क्षण में वहां से भागते भागते दौड़ते फिर जाकर के भोलेनाथ पशुपति शिव जी के पास पहुंच गए हैं। हे भोलेनाथ, मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, वो सुदर्शन चक्र मुझे जलाने के लिए आ रहा है। शिव जी कहते हैं हे भक्त अम्बरीश, इन सुदर्शन चक्र तो उनका है जिनका जिनका नाम और गुणगान मैं वंदन करता हूँ, संकीर्तन करता हूँ। मुझे रक्षा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये रक्षा कारक ओन सुदर्शन चक्र जिनका है। अब कृपा करके उनके पास चला जाइए, मुझे क्षमता नहीं, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ उस समय, इसलिए मैं इसका रक्षा नहीं कर सकता हूँ। बार बार शिव जी बोले। उस समय भक्त अम्बरीश नारायण के शरण में गए, दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए और कहा प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, प्रभु मुझे रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, क्या कहा? अहम भक्त पराधीन हयस्तंत्र इव दवी साधु भीर्गस्त हृदय भक्तोई भक्त जन प्रिय। मैं अपने उन प्यारे भक्तों के अधीन में हूं। ऋषि दुर्वासा जी, भक्त के अधीन में भगवान होते हैं, इसलिए मैं भक्त के अधीन हूं और किसी का नहीं। और क्या कहते हैं? ये दारगार पुत्राप्तनपासपाननम वित्तम इमं परम हित्वा मं शरणं यतः कथं तत्तु युक्तमुत्सहे। जो भक्त मेरे लिए अपनी स्त्री, अपने घर, अपने पुत्र, अपने धन असर्ज संपद को परित्याग करके त्याग कर दिया है, और उनको त्याग मैं कैसे कर सकता हूं दुर्वासा जी? तब दुर्वासा जी का मनों में कुछ भावना होने लगा।
जब उनको ठेस पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, भोलेनाथ के पास और विष्णु जी के पास, जब उनको ठेस पहुंचा, इसलिए कोई भी जीव अगर कहीं गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, उनको अगर कहीं ठेस पहुंचे तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार भक्त ऋषि दुर्वासा जी का मन में भावना जगा। क्या करा? उस समय फिर नारायण जी कहते हैं, साधवो हृदयं मैद्धं साधना हृदयं हत्वं मदयन्त तेन यानन्ति नाहं तेभ्यं मनागपे। भक्त क्या है दुर्वासा जी? भक्त मेरे हृदय है, शरीर है, और मैं भक्तों का हृदय हूं। इसमें कोई दो मत नहीं होते हैं दुर्वासा जी। वह मेरे अलावा किसी और का नहीं जानता है। इसलिए तुमने जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, सर्वोत्तम होगा, और उसी में आपका मार्ग मिलेगा और आपका शांति होगा। तब क्या कहते हैं? निराशय पजिमन त्रासा जया चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मध्राम शिव पुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भयो शोका। वहां से घूम कर आना पड़ा। काहू बैठा कहा न ओही राखी को कहीं राम कर द्रोही। ये रामचरितमानस का कथा है। इस प्रकार दौड़े दौड़े ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के पास गए और चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। भक्त अम्बरीश ने क्या किए? देखिए भक्त अम्बरीश का विचार। जो भक्त, कोई अगर शत्रु हो चाहे मित्र हो, जो व्यक्ति शरणात्पन्न हो जाता है, क्षमा मांग लेते हैं, उनको अपनाना चाहिए, उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही तो महानता होते हैं। इस कथा में हम लोग क्या सीखते हैं? यही उपदेश वाणी को अमल करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उस समय उनको तिरस्कार ना करके उनको गले लगा लिए, अपना लिए, परम हितैषी मित्र बना लिए। उस समय क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र को कहते हैं भक्त अम्बरीश ने। कहते हैं, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रारच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिनं विप्राय सस्ते भूया इडस्पति। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों से को नष्ट करने वाले आप हैं, सर्वशक्तिमान आप हैं और महापराक्रमशाली आप हैं सुदर्शन चक्र। भगवान के अत्यंत प्रिय हो और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ सुदर्शन चक्र। आप शांत हो जाइए और शांत भी हो जाइए। इतने पर भी जब सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ तो फिर भक्त अम्बरीश ने कहने लगे, क्या कहने लगे? तो भक्त अम्बरीश ने कहा, यदि मैं सर्वत्र भगवान का ही दर्शन किया हो और भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तो आप प्रसन्न हो जाइए। इसलिए किसी को हुक्म नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा के सामने एक कलम है, बच्चा का पॉकेट में कलम है, उनको डांट कर बोला जाए, ए बाबू कलम लाओ, उनका मन में ठेस आ जाएगा, उनका मन में पीड़ा आ जाएगा, उनका मन में हो सकता है थोड़ा तकलीफ के द्वारा पीड़ा भी जागेगा, परंतु हुकुम नहीं कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, बाबू थोड़ा कलम तो देते ना, कुछ लिखते हम, मेरे पास कलम नहीं है।
नम्रता, विनम्रता भाव को प्रकाश करना चाहिए। इसको उपदेश नहीं, बल्कि चर्चा रखिए। इस प्रकार जब नम्रता भाव से भक्त अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र शांत हो गई। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को अनेकों आशीर्वाद दिए। अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन किया और उन्हें भोजन भी करवाए। वो तृप्ति भोजन किए, आनंद से भोजन किए और भोजन करने के बाद अपना जगह पर चले गए, प्रस्थान कर दिए। ऋषि दुर्वासा जी प्रस्थान किए। उसके पश्चात भक्त अम्बरीश पारण किए। बहुत दिन तक वो राजपाट चलाने लगे। जब उनका उम्र धीरे धीरे ढलती गया, जब बुढ़ापा के उम्र आ गए, वो समय भक्त अम्बरीश ने अपना राजपाट को, अपना उत्तराधिकार पुत्र को प्रदान करके तप जप करने के लिए वो वन में चले गए और वन में जाकर के साधन भोजन के द्वारा मग्न हो गए और प्रभु नारायण को प्राप्त कर लिए। प्रेम से बोलिए भक्त अम्बरीश भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। ओम हर 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 महादेव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। एकदम प्रसन्न हो गए हृदय कि आप इतना जो है पंडिताई को देखते हुए भी इतना अच्छा तैयारी कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रणाम प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम। बहुत सुंदर सुनाया आपने। गुरु जी को मेरा प्रणाम 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 भाई, आप प्रणाम। कहीं मुझे और मार्गदर्शन दिए, गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कहीं त्रुटि, कहीं लेकिन, कहीं परंतु हो, गुरु जी को प्रणाम के द्वारा कहते हैं। मुझे और मार्गदर्शन दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए बस इतना है कि अभी तो आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अभी हमको कथा के लिए इतना अभ्यास कर लेना है कि हमको नीचे तरफ ना देखना पड़े, है ना। हल्का कभी थोड़ी बहुत एक नजर काफी है, बाकी हमको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। वो नजर किस लिए होना चाहिए कि इसके बाद क्या बोलना है ऐसा करके, बाकी तैयारी होना चाहिए प्रसंग व श्लोकों का, ठीक है ना। वो पाठ करते करते धीरे धीरे हो जाएगा। जी 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 गुरु जी। विचलित हो जाते हैं गुरु जी, मैंने पूजा पाठ में जो कर्मकांडीय में जो है उसको तो दायित्व लेके चल के आ रहे हैं, फिर भी कुंडली का काम भी मुझे करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट भी मेरा है, तो ये नहीं कि मेरा मनोभार है, मैंने ये तो दायित्व है, तो इसलिए थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं।